Hi everyone, this is Salman Khan in Shumaila Public School. How are you today? Are you fine? I hope so. Are you okay? I hope so. Well, today I am going to talk about English grammar. In English grammar, my topic is about part of speech. Part of speech is quite simple and it's pretty easy. So let's talk about parts of speech, what parts of speech is. Part of speech is a lexical grammatical category. ओके यानी ये अल्फाजों की एक कैटेगरी है जिसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है, जिसमें हमारे पास है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. These are parts of speech. So let's talk about parts of speech, what parts of speech are. So noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition and interjection. So let's talk about first noun. सबसे पहले noun के बारे में बात करते हैं. हमारे पास noun जो होते हैं ये किसी शख्स या किसी चीज़ या किसी जगह के नाम को हम noun कहते हैं. It is called a naming word. इसको हम short definition में कहते हैं naming word. यानी किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड. जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मोबाइल ये किसी चीज़ का नाम है, और बॉय किसी शख्स का नाम है, और एनिमल किसी जानवर का नाम है. इसके अलावा दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं अगर उसके नाम हो सो दे आर कॉल्ड नाउन. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउन. प्रोनाउन इज़ क्वाइट सिंपल. प्रोनाउन ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम नाउन की जगह पर रिप्लेस करते हैं, यानी नाउन की जगह पर लगाते हैं. इट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन. ये नाउन की जगह पर हम लगाते हैं, लाइक ही, शी, इट, दे. ओके, सो प्रोनाउन आर क्वाइट सिंपल और वी रिप्लेस इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडजेक्टिव. वी से adjective, not adjective. Adjective is a describing word. It tells more about noun और pronoun. ये noun और pronoun के मतलब में इजाफा करता है, यानी उसकी तारीफ करता है. और इसका जो simple definition है, it describes noun और pronoun और it is a describing word. Simple. और some example, मैंने कुछ example दिए हुए हैं. good, bad, tall. यानी ये नाउन की तारीफ करता है. सलमान इज अ गुड बॉय. ओके, साजिद इज अ टॉल बॉय. सो एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन. वर्ब. वर्ब इज क्वाइट सिंपल. वर्ब बहुत आसान है. किसी भी एक्शन को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. और सिंपल डेफिनेशन इज हियर, डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. यानी हम किसी भी एक्शन को वर्ब कहते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है जंप, स्पीक, स्लीप, रन, फॉल, फ्लाई. दीज ऑल आर वर्ब. एडवर्ब. एडवर्ब क्या चीज़ है? एडवर्ब डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव और वर्ब. एडवर्ब हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं, ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, लेकिन ये डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव को और वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं. वी हैव एग्जाम्पल हियर, वेरी, सो, नाइसली. नाइसली जो है ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है. कंजंक्शन. कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड, जॉइनिंग वर्ड. कंजंक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज को कनेक्ट करते हैं, या इसके अलावा ये दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस, फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको कनेक्टिंग वर्ड कहते हैं या जॉइनिंग वर्ड हम कह सकते हैं. सो वी हैव सम एग्जांपल हियर, बट, and, or. So let's talk about preposition. Preposition is quite simple. Preposition हमारे पास बहुत आसान है. So let's talk about preposition. Preposition shows relationship. Preposition क्या है? Preposition ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक शो करते हैं किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ. Preposition ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक शो करते हैं किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ, उसको हम कहते हैं preposition. So we have preposition here in, on, at, over, above, beneath, under. So we have many preposition. So let's talk about interjection. Interjection ऐसे अल्फाज होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं या सडन अचानक फीलिंग को शो करते हैं. ठीक है, चाहे वो खुशी के फीलिंग हो या चाहे वो गम के फीलिंग हो, इट शो स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग.
So we have example here, oh, wow, right, oops. So these are, interjections. So part of speech are quite simple. You can take help of books, you can take help of your friends, from teachers. We have so many books here, there are part of speech. So if you practice this, so it will be more easier for you. So I hope you understand this topic. So get ready for the next videos. Take extra care of yourself. You must obey your parents and stay home, stay safe, keep smiling. Tata.